हाय एवरीवन। अभी थोड़ा सा वो लास्ट वीडियो में मुझे लगा मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, तो मैं आज थोड़ा सा वो साइड लेटरल में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोगों की मिस्टेक्स होते हैं ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी बताने की तरीका अलग है, हर किसी की टीचिंग की स्टाइल अलग अलग होता है। जो मेरा स्टाइल है, अगर आपको लगता है सही है फॉलो करो, फॉलो भी नहीं करते एक बार ट्राई करो मैं जो बोला है सही है कि नहीं है, फिर आपको लगता है हाँ सही इम्पैक्ट पड़ रहा है, यू कैन फॉलो। ओके, बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको टाइम के साथ दूंगा। तो अभी देख लो साइड लेटरल का। देखो कुछ लोग होते हैं उठाते समय तो जैसे फोर्स लगाएंगे, नीचे आते हुए मतलब ऐसा है कि डम वेट्स को एक तरह की वो जैसे लगा कि वो फेंक रहे डंबल को, वे जो भी हाथ में वेट्स होता है। तो हमेशा मैंने बोला है लोगों को, जिस पावर के साथ जिस स्ट्रेंथ के साथ आप उसको लिफ्ट करते हो वैसे ही उसको आते समय उतना रेजिस्टेंस दो ताकि आप मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर सको। देखो एक तो होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी और एक होता है आपका रिवर्स ग्रेविटी। तो मसल्स कुछ मसल्स टुवर्ड्स ग्रेविटी बनता है तो कुछ मसल्स रिवर्स ग्रेविटी की फोर्स के हिसाब से ही बनता है। तो ये समझ लो मैं लैटरल रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस तरह से मसल्स को लिफ्टिंग करते हो, जैसे मसल्स को आप रिवर्स ग्रेविटी करते हो, जैसे टुवर्ड्स ग्रेविटी आता है तो आपको स्लो लेके आओ ताकि आपको और मसल्स पे और अच्छे से इम्पैक्ट दे सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट ये है, कल जैसे मैंने बताया था कि आपका जो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और इस जॉइंट को मैंने आपको बताया था पैरेलल होना चाहिए। कुछ लोग पैरेलल के साथ साथ ये भी डाउन करते हैं, तो हमेशा कोशिश रखिएगा आपका जो एल्बो है थोड़ा सा अप रहे, हमेशा थोड़ा सा। हेलो, ये कर रहा हूँ हल्का सा ये रहे ताकि आप शोल्डर को प्रॉपर एंगल दे सकते हो, क्योंकि शोल्डर का जॉइंट ही ऐसा है, आपको उसको सीधा स्ट्रेट अप एंड डाउन करोगे तो भी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना आप अगर एल्बो को हल्का सा आप ट्विस्ट करोगे तो आप उसको और अच्छे से इम्पैक्ट दे सकते हो। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग होते हैं देखो साइड रेस करते हैं, हाथ पूरा सीधा कर लेते हैं स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट करते हो तो आपका जो लोड आप देना चाहिए आपको शोल्डर जॉइंट के मसल्स के एरिया में, तो कुछ एनर्जी आपका, कुछ लोड आपका एल्बो जॉइंट में आपका इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से आप 100% आप शोल्डर जॉइंट के मसल्स को फोकस नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी करते हो हल्का सा बेंड, आप एल्बो जॉइंट को हल्का सा बेंड करके लिफ्ट करो और हल्का सा ट्विस्ट करो। रिस्ट जॉइंट आपका न्यूट्रल रहेगा, ये भी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इसको सीधा नहीं करना, ये हमेशा फ्री रहेगा, इस पर कोई लोड नहीं देना है, ना इस जॉइंट में कुछ लोड देना है। सारा जो लोड जो है आपका ये जॉइंट और ये मसल्स के ऊपर लोड करना चाहिए। समझ लो मैं कर रहा हूँ, मतलब साइड लेटरल रेस कर रहा हूँ, क्या लगेगा इस लाइक दिस। आप ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं, हल्का सा अंदर की तरफ हल्का सा 5 to 10 डिग्री दोनों हाथ की करोगे तो आपको और अच्छे से इम्पैक्ट दे सकते हो। और भी ये ध्यान रखना, मैंने देखा है जो बिगिनर्स होते हैं किसी का भी वीडियो देख लेंगे और केबल से साइड रेस करते हैं। देखो किसी का भी शेड्यूल फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपका लेवल क्या है। आप लेवल के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें पहले फोकस करना है, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका जो मसल्स है, आपका जो जॉइंट्स है, सबसे पहले जानना ज़रूरी है उसका मूवमेंट किस एंगल में होना चाहिए। देखो जब आप फ्री वेट करते हो तो उसकी एक अलग इम्पैक्ट रहता है, जब आप सपोर्टेड वेट रहते हो फॉर एग्जांपल केबल का, तो उसका भी आपको हमेशा एंगल जानना ज़रूरी है कि आपका जो कर रहे हो मूवमेंट, कि आपका जो बैक है कितना बेंड होना चाहिए, आपका जो साइड की तरफ कितना बेंड होना चाहिए, वो चीज़ें आपको विथ टाइम विथ योर आपके सीनियर्स
और आपके कोच के गाइडेंस के साथ ही आप उसको आगे बढ़ सकते हो। कभी भी कुछ भी अगर नया ट्राई करते हो, हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो सीनियर्स है या फिर आपका जो कोच है कम से कम साथ पास में खड़े हो, या फिर वो देख रहा हो, या फिर उसने आपको सजेस्ट किया हो इसमें वो नहीं करो, तब कर लो। कुछ भी उठा के कर लोगे तो कुछ ना कुछ इशूज़ हो सकता है, उसी दिन ना हो, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो हो सकता है। मैं ये आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पर स्टिल अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो, कोई इशू ना हो, तो फिर नॉलेज को जितना गेन करोगे उतना अच्छा है। और आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो भी मूवमेंट करते हो, कि आप एंगल आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पोस्चर आपका सही है कि नहीं है, आप अपने कोर को एंगेज किए हो ढंग से कि नहीं है, आपका जो लोअर बैक है वो मसल्स आपका ठीक से प्रॉपर पोजीशन है कि नहीं है, आपका जो लेग्स का स्टांस है उसका पोजीशन कैसा सही है कि नहीं है। कुछ लोगों की वाइड स्टांस रखते हैं, कुछ लोग क्लोज स्टांस रखते हैं, डिपेंड करता है सामने वाला कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहा है। किसी का फिगर अच्छा है, उसी को देख के आपने एकदम से फॉलो कर दिया, लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि आप किसी और के एडवांस रूटीन को फॉलो करो, तो भी आपको इश्यूज़ कुछ हद तक हो सकता है। तो कोशिश करिएगा, अगर आप बिगिनर्स हो, बिगिनर्स के हिसाब से पहले आप पोस्चर सीखो, फॉर्म सीखो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे होता है वो भी सीखो, ठीक है। वर्कआउट से पहले क्या होना चाहिए, वर्कआउट्स के बाद क्या होना चाहिए, वो बेसिक्स आप पहले से क्लियर हो जाए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस भी होगा, वैसे वैसे आपको कुछ गलतियाँ भी होगा। तो गलतियों से ही हर कोई सीखता है। ऐसा नहीं है कि हमने भी गलती नहीं करी, हमने भी गलतियाँ करी है। जब हमने गलतियाँ करी है तो हमने उसको करेक्शन किया है, तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को जब भी हम किसी को बताएं तो वो गलती वो सामने वाला रिपीट ना करे जो हमने किया है। तो इसी वजह से वो जो आपका कल मेरा छूट गया था आपका साइड रेज में एक पोजीशन, और मैंने आज आपको बता दिया है आपका जो एंगल है कितना हल्का सा, पूरा स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा 5 to 10 डिग्री अंदर की तरफ रखो। और हमेशा कल ये भी बताया था शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, कोशिश करो हमेशा उसको एक लाइन में पैरेलल में रखो, और हल्का सा शोल्डर अप होकर चलेगा और रिस्ट न्यूट्रल रहेगा, डंबल आपका रहेगा। ज़रूरी नहीं, कुछ लोग ये डंबल ऐसे ही पकड़ते हैं जब वो लिफ्ट करते हैं, और कुछ लोगों का हाथ ऐसे रहता है जब वो लिफ्ट करते हैं। वो वेट के साथ कभी कभी हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि वो गलत है, या फिर आपको लग रहा है कि वो गलत है, या फिर आपको लग रहा है कि जो इम्पैक्ट में कर रहा, जो मसल पार्ट के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पोस्चर ख़राब है या तो फॉर्म ख़राब है, कुछ ना कुछ गलत है। तो उसको कोशिश करो हमेशा सही करने के लिए, नहीं तो फिर आप टाइम ही वेस्ट करोगे। आप भले ही कितना लिफ्ट कर लो, आपका जो प्रॉपर एंगल में होना चाहिए, जिस तरह की शोल्डर का शेप होना चाहिए, जिस तरह से आपका किसी भी मसल पार्ट का जिस तरह का शेप होना चाहिए, वो फिर इसी वजह से आपका कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ रह जाता है, जिस वजह से आपको उसको जैसा होना चाहिए मसल्स ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैंने जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मुझे किस टॉपिक में बात करना है मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। तो फिर तब तक के लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट में क्या करूँ, कौन सा वर्कआउट लेके आऊँगा, मेरा कोई प्लान नहीं होता, जैसे जैसे मैं करूँगा तो फिर मैं आपको बताते रहूँगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सही दिया है, या फिर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड बी फिट। थैंक यू सो मच।